तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, हमारे एक भाई का कमेंट था। हमारे भाई का ये कमेंट था कि जो टेक्नीशियन 3 ब्लैक स्मिथ का जो पोस्ट रहता है कैसा रहता है, किस तरह का उनका वर्क रहता है और कैसे सिलेक्शन होता है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो चलिए आप सबको बता देते हैं जो ब्लैक स्मिथ का पोस्ट रहता है, किस विभाग का पोस्ट है ये और कैसा वर्क इसका रहता है। ठीक है, और कैसे सिलेक्शन होता है इसमें, ये भी मैं आप सबको बता देता हूँ। ठीक है, तो जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सबको बताते हैं कि जो ब्लैक स्मिथ का पोस्ट है ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है और इसमें सिलेक्शन होता है कैसे। आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी दे के इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं और डायरेक्ट इसमें भर्ती भी होता है। जैसे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम हुआ कुछ दिन पहले और ग्रुप डी का वैकेंसी निकला हुआ है, तो इसमें भी ब्लैक स्मिथ का पोस्ट रहता है। तो जिनका ITI रहता है, जिनका ITI है ग्रुप डी में और एग्ज़ाम दे रखे हैं, तो वो उनको ब्लैक स्मिथ में भेज दिया जाता है हेल्पर के रूप में। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है सीट खाली रहेगा तभी भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ट्रैकमैन पोस्ट पर भी आ सकते हैं, ब्लैक स्मिथ पोस्ट पर भी आ सकते हैं। लगभग दोनों का काम एक ही है, लेकिन जो ब्लैक स्मिथ का पोस्ट है डायरेक्ट आप इसमें 1900 ग्रेड पर आपका बहाली होगा। और ये जो ग्रुप डी का वैकेंसी है, ग्रुप डी का जो ट्रैकमैन पोस्ट है इसमें 1800 पर वैकेंसी होता है। ठीक है, पोस्टिंग होता है। तो इसमें दोनों में अंतर यही है कि जो ट्रैकमैन का है दोनों का ट्रैक से जुड़ा हुआ काम है, ट्रैक से जुड़ा हुआ काम है। जो ट्रैकमैन है जो उसका भी ट्रैक से जुड़ा हुआ है, जो ब्लैक स्मिथ है उसका भी ट्रैक से जुड़ा हुआ है। तो ब्लैक स्मिथ का मैं आप सबको बता देता हूँ। ब्लैक स्मिथ का काम हुआ जैसे कहीं ट्रैक रहता है और उसका कहीं भी उसका फिटिंग, चाहे रेल उल ख़राब हो जाता है, रेल ख़राब हो गया है तो उसको जब चेंज किया जाता है कट करके दूसरा रेल वहाँ पे रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो ये ब्लैक स्मिथ का काम है। ब्लैक स्मिथ का भी एक गैंग रहता है 5, 6, 7 आदमी का, एक आदमी से तो होगा नहीं। और बाकी जो रेल लाना लेके जाना ये सब गैंग वाले करते हैं। ब्लैक स्मिथ का काम है रेल कटिंग करना, जितना दूर खराबी है रेल उसको कटिंग करना, कटिंग करने के बाद फिर होल करना, फिर पट्टी कसना, ये सब जितना भी काम है ब्लैक स्मिथ का काम है। तो उसमें भी बहुत सारे लोग रहते हैं, 6, 7, 8 लोग रहते हैं। कोई ड्रिल से होल करता है, कोई कटिंग करता है, कोई रेल को एक जगह लाके फिट करता है। इस तरह का उनका काम है। और बेल्डर का काम है कि रेल बिल्डिंग करना। तो मैं ब्लैक स्मिथ का बता रहा हूँ आप सबको। तो इस तरह का इनका काम है, ट्रैक से ही जुड़ा काम रहता है। ठीक है, और इनका जितना भी काम होता है ब्लॉक लेकर काम किया जाता है, क्योंकि ये बिना ब्लॉक का ऐसे जैसे कहीं पे रेल ख़राब है वहाँ पे कट कर दिए और तुरंत गाड़ी आ गया तो ऐसे में दुर्घटना हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जितना भी ब्लैक स्मिथ हो गया चाहे बेल्डर हो गया, ये सब का जितना भी काम रहता है ब्लॉक लेकर काम किया जाता है। जो भी JE SSC रहते हैं वो पहले ब्लॉक लेते हैं, स्टेशन मास्टर से पूछते हैं कि हाँ इस किलोमीटर पर यहाँ पे हमको रेल रिप्लेसमेंट करना है, चाहे इस तरह का काम है, तो वो ब्लॉक देते हैं 2 घंटा 2.5 घंटा का। उसके दौरान 2 घंटा 2.5 घंटा के बीच में उस ट्रैक पे गाड़ी नहीं लिया जाएगा, नहीं गाड़ी आएगा और उतना देर में काम करना है, कंप्लीट करना है। तो बिना ब्लॉक का इसका काम नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा काम होता है। और एक तो मैं डायरेक्ट बहाली इसमें बताया, और इधर कुछ दिन पहले 1 महीना पहले इसमें डिपार्टमेंटल भी वैकेंसी निकला था। डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकला था तो इसमें सर्विस खोजता है, 2 साल सर्विस होना चाहिए। ठीक है, और जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है, 10th है, चाहे ITI है, चाहे 10+2 है, जो भी क्वालिफ़िकेशन है, टेक्निकल है, चाहे कुछ भी है, तो
इसमें दे सकते हैं, लेकिन सर्विस 2 साल खोजता है। और जो जिनका डायरेक्ट बहाली होता है उनको डायरेक्ट 1900 ग्रेड पर बहाली होता है, ठीक है। और ITI वालों का ही होता है, बिना ITI वालों का इसमें नहीं होता है। तो इस तरह का काम रहता है। प्रमोशन भी इसमें जल्दी जल्दी है, और प्रमोशन लेके इसमें 4200 तक आप जा सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का आपका इसमें एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, आपको डायरेक्ट 1900 के बाद 2400 मिलेगा, 2400 के बाद 2800 मिलेगा, फिर 2800 के बाद फिर 4200 तक आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्रैकमैन पोस्ट हैं उनको 2800 तक ही जाना रहता है। 2800 तक अभी प्रमोशन उनका हो रहा है, और भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता है। 4200 का तो मांग है, लेकिन देखिए कब से लागू होता है कि नहीं होता है, ये बात की बात है। लेकिन जो ब्लैक स्मिथ पोस्ट पर आते हैं उनको 4200 तक जाना पड़ता है, और प्रमोशन उनको 4200 तक दिया जाता है, ठीक है। तो एक LDC हो गया, LDC से इनका वैकेंसी निकलता है डिपार्टमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। कुछ दिन पहले निकला था तो हम भी भरे हैं, लेकिन सीट बहुत कम है। SC का 2 था और जनरल का 1 था। तो सीनियरिटी के हिसाब से इसमें लिया जाता है, और एग्ज़ाम भी होता है। एग्ज़ाम में अगर पास हो जाते हैं, 60 नंबर लाने का रहता है, 60 नंबर लाते हैं तो आपका पास हो जाइएगा। फिर 60 नंबर से जिसका ज़्यादा नंबर रहता है वो मेरिट बनता है, मेरिट के हिसाब से फिर सिलेक्शन होता है, ठीक है। और एग्ज़ाम मेडिकल उडकल नहीं होता है, मेडिकल नहीं होता है, सिर्फ आप फार्म फिलअप करिए। फार्म भरने के बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा। जो SC ST के हैं उनको 1 महीना का ट्रेनिंग है। 1 महीना का ट्रेनिंग होने के बाद फिर सबको एक साथ एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्ज़ाम लेने के बाद फिर जिसका जिस तरह से नंबर आता है, मेरिट निकलता है, जिसका ज़्यादा नंबर रहता है उसका सिलेक्शन होता है, ठीक है। जब इसमें आपका सिलेक्शन होगा तो कुछ दिन आपका ट्रेनिंग होगा, क्योंकि जो जनरल और OBC के अंदर में आते हैं उनका ट्रेनिंग नहीं लिया जाता है। बाकी जो SC ST के रहते हैं उनको एग्ज़ाम से पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, और बताया जाता है कि ऐसा ऐसा सवाल पूछा जाता है, तो उनको तो प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट इसीलिए है कि एग्ज़ाम से पहले उनका ट्रेनिंग होता है, किस तरह का किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सब चीज़ उसमें बता दिया जाता है। बाकी जो जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट उनको एग्ज़ाम में बुलाया जाता है। एग्ज़ाम में जब पास होते हैं, सिलेक्शन होता है, तो फिर ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग होने के बाद फिर आप ब्लैक स्मिथ बन जाइएगा। फिर जब ब्लैक स्मिथ बन जाएगा तो इसमें आपका जो ट्रैकमैन का जो हार्ड अलाउंस, रिस्क अलाउंस दिया जाता है वो आपको नहीं दिया जाएगा, नहीं मिलेगा। जितने भी ब्लैक स्मिथ पोस्ट पर कार्यरत हैं और जिनको ब्लैक स्मिथ का पोस्ट मिला है उनको हार्ड अलाउंस नहीं दिया जाता है। ट्रैक पे काम रहता है, ट्रैक से ही जुड़ा हुआ काम रहता है, लेकिन हार्ड अलाउंस नहीं दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। हमारे एक भैया हैं, वो भी पहले ट्रैकमैन पोस्ट पर थे, फिर इसी तरह से एग्ज़ाम दे के उनका सिलेक्शन हुआ उसमें ब्लैक स्मिथ पोस्ट पर, तो उनका जो हार्ड अलाउंस है वो बंद कर दिया गया, और फिर इनका प्रमोशन करके 1900-2400 दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से बहाली होता है। इसमें डायरेक्ट भी आ सकते हैं, और जब आ जाइएगा तो ट्रैकमैन पोस्ट पर आइएगा तो फिर इस LDC से फार्म निकलता है, और फार्म भर के एग्ज़ाम दे के इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपका जो काम भी बता दिया कि ब्लैक स्मिथ का किस तरह का काम रहता है, किस तरह से सिलेक्शन होता है, कैसे कैसे होता है, और कितना ग्रेड पे आप जा सकते हैं, ये सब सारी चीज़ मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। अगर कुछ पूछने का रहा, कुछ डाउट रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट करिएगा, और कुछ अगर पूछने का रहेगा, अगर कुछ पूछने का रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।